दोस्तों, आपने जो थंबनेल में पढ़ा उसके बारे में हम सभी सोचते हैं। अक्सर हम सुनते रहते हैं कि अपने देश के साथ साथ और भी कई सारे देश हैं जहां महंगाई आ गई है, यानी किसी चीज की कीमत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि उसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसे कम पड़ जाते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि हमारी सरकार अपनी करेंसी, अपनी मुद्रा या अपनी पैसा खुद छापती है। अब ऐसे में यदि सरकार चाहे तो अंधाधुंध कागज के पैसे छाप के हमें बांट देती, जिससे कि महंगाई का हम पे कोई असर नहीं पड़ता, भुखमरी और गरीबी जैसी समस्या भी हमारे देश से खत्म हो जाती, सभी के जेब में पैसे होते और देश एक अमीर देश बन जाता। लेकिन फिर भी हमारा देश तो क्या, कोई भी देश ऐसा नहीं करता है। लेकिन आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो कोई भी देश अंधाधुंध पैसे की छपाई नहीं करता, भले ही उस देश में गरीबी बनी रहे या गरीब भूख से मर जाए। अगर कोई ऐसा देश करता भी है तो उसे क्या फायदा होता है या उसे कितनी बड़ी खामियाजा भुगतनी पड़ती है, आज के वीडियो में हम उसी पे बात करेंगे। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने के साथ साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि आज हम आपको गहरी सोच में डाल सकते हैं। नमस्कार, मैं दिलीप शर्मा और आप देख रहे हैं DT। दोस्तों, ये तो सच है कि सरकार जितने चाहे उतना पैसा छाप सकती है, लेकिन फिर भी एक लिमिट तक ही कैश प्रिंट करती है हमारी सरकार। चलिए इसको एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। किसी भी देश में सामान या किसी सेवा की कुल कीमत उस देश में मौजूद कुल करेंसी के बराबर होती है। सिंपल भाषा में समझा जाए तो किसी देश में जितने भी उपयोग की वस्तुएं या सेवाएं होती है, उनकी कीमत देश में मौजूद कुल करेंसी के बराबर होती है। या फिर सरकार जितने पैसे छापती है उतनी ही कीमत की वस्तुएं हमारे देश में होती है। अब ऐसे में सरकार ने 1 लाख कीमत के बराबर की वस्तु के लिए 2 लाख रुपए छापती है, तो ऐसे में 1 लाख रुपए से तो 1 लाख की वस्तुएं खरीदी जा सकती है। लेकिन बचे हुए 1 लाख रुपए को खर्च करने के लिए अब वस्तुओं की डिमांड हमारे लिए और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे कि देश की स्थिति खराब होने लगेगी। इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। माना हमारे देश में 1 लाख रुपए की वस्तुएं हैं, जिसमें किसी एक सामान की कीमत 100 रुपये है। अब सरकार ने 1 लाख कीमत की वस्तुओं के लिए 2 लाख, 5 लाख या 10 लाख रुपए छाप दिए हैं और सबको बांट दिए हैं। तो ऐसे में तो अब सबके पास पैसे ही पैसे हैं। अब ऐसे में जब कोई दुकानदार 100 रुपये की वस्तु पे 10 रुपये बचा पाता था, लेकिन उसके पास अब पहले से बहुत ही ज्यादा रुपए आ चुके हैं, अब वह इस सामान पे और भी ज्यादा मुनाफा चाहेगा और इसकी कीमत 2 गुनी, 4 गुनी या 5 गुनी भी बढ़ा सकता है। तो अब हमें 100 रुपये के उस सामान के लिए 200, 500 या 1000 रुपये भी देने पड़ जाएंगे, जिससे कि हमारे देश के रुपये का कोई भी वैल्यू नहीं रह पाएगा। हमारे देश में मनी का डिवैल्यूएशन होने लगेगा और देश में महंगाई और भी आसमान छूने लगेगी। इसका जीता जाता नमूना भी हम पेश करने वाले हैं। इस दुनिया में 2 देश ऐसी गलती कर चुके हैं जिसका उन्हें बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा है। पहले विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। युद्ध में हो रही बहुत सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए जर्मनी ने कई सारे देशों से बहुत सारे कर्ज पे कर्ज ले लिए थे, लेकिन युद्ध में उसे बहुत बड़ी हार हो गई और वह कर्ज में बुरी तरह से डूब गया। लेकिन जर्मनी ने इस समस्या से निदान पाने के लिए उसने अपने देश में बहुत सारी करेंसी छाप दी और इन करेंसी की मदद से वो अपने सारे कर्ज को उतारना चाहा, लेकिन उसका बहुत बड़ा खामियाजा उसे भुगतना पड़ा था। वहाँ की करेंसी की अब कोई भी वैल्यू नहीं रह पाई और महंगाई भी पूरी तरह से आसमान छूने लगी। जिम्बाब्वे ने भी इसी प्रकार की गलती की थी। उसने भी बहुत सारी करेंसी छाप दी, जिसका खामियाजा यह हुआ कि उसकी करेंसी का डिवैल्यूएशन होने लगा, मतलब करेंसी की कीमत या उसकी वैल्यू कम होने लगी और वहाँ के सामान की कीमत बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगी। अब वहाँ पे ब्रेड या अंडे जैसे सामान के लिए भी हजारों रुपए देने पड़ते थे। तो आप समझ सकते हैं कोई भी देश अपने लिमिट के अनुसार ही पैसा छापता है। दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि हम जिस करेंसी का यूज करते हैं दरअसल उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। वैल्यू तो उसकी होती है जो इसके एक्सचेंज में मिलती है, जैसे कितने सामान के बदले आपको कितने नोट देने पड़ रहे हैं। तो सीधी भाषा में आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश में सामान की डिमांड बढ़ेगी तो महंगाई आएगी, लेकिन किसी भी सामान की डिमांड और भी ज्यादा बढ़ेगी तो दिवालिया भी आ सकती है, जिसका जीता जाता नमूना आपके सामने यह श्रीलंका पेश है। तो दोस्तों, आशा है वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।